हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट अ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब सबसे पहले मीन फ्री पाथ क्या होता है ये आप देख लो। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज एक मॉलिक्यूल को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करना है, तो कभी भी उसका जो मोशन है वो स्ट्रेट नहीं होता है। मोशन कैसा होता है? रैंडम, ऐसा ऐसा कैसा भी जाता है, रैंडम मोशन होता है, जिगजैग कैसा भी आप कह सकते हो। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो क्या होता है? द मॉलिक्यूल्स कीप ऑन कोलाइडिंग विद ईच अदर। तो व्हाट इज मीन फ्री पाथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो एक बार कोलिजन यहाँ पर हुआ और दूसरी बार कोलिजन यहाँ पर हुआ, तो ये जो पाथ लेंथ है, दिस पाथ लेंथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, और इसको अपन लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मीन फ्री पाथ का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2। ठीक है। पाई डी मतलब डायमीटर का स्क्वायर into n, where n is number of molecules पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आप पढ़ोगे जब, तो आप ये पाओगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं दिए। रुको, लेट मी रब दिस प्लीज। देखो क्वेश्चन में क्या कह दिया है। एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इन अ सिलेंडर कंटेनिंग नाइट्रोजन एट 2 atm। प्रेशर दिया है यहाँ पे 2 atm। एटीएम 1 atm कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁻5 पास्कल। ये 1 atm की वैल्यू होती है। प्रेशर आपको मिल गया। टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है? 17 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस में तो कैल्विन में कन्वर्ट कर दो। +273 कितना आएगा? 10 हो गया ये हो गया 280, 290 कैल्विन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले को ना आप प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको क्या पता है? PV इज इक्वल टू nRT, ये आपको पता है। अब ये है n, क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो PV कितना हो जाएगा? ये n आपका नंबर ऑफ मोल है। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू RT। ठीक, ये कितना हो जाएगा? ये R/Na। R/Na किसके बराबर होता है? R/Na बराबर होता है KB के। KB मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आपको PV की वैल्यू मिल गई। PV इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल आगे और KB। अब ये n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कहने का, ये जो स्मॉल n यहाँ पर बना है, ये कैपिटल N अपॉन V के बराबर है। तो अगर मैं कैपिटल N अपॉन V करूँगा तो कितना मिलेगा? P अपॉन KBT। ठीक है, ये मिलेगा P अपॉन KBT इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन V, और कैपिटल N अपॉन V किसके बराबर है? N के बराबर है। तो ये तो मैंने आपको फॉर्मूला डराइव करना सिखा दिया, आप इसको रट लो। तो देखो, अब नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीन फ्री पाथ का लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी मतलब डायमीटर स्क्वायर, और ये जो स्मॉल n है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? P अपॉन KBT। KBT कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये इसका नया फॉर्मूला बन गया। अब आप वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, दैट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट कर लो। लैम्डा हो गया केबी की वैल्यू कितनी होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर कितना दिया है? 290 अपॉन √2। पाई की वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू डायमीटर का स्क्वायर। डायमीटर कितना दिया है बेटा? 1 एमस्ट्रॉन्ग। अच्छा, रेडियस दिया है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 1 एमस्ट्रॉन्ग का? इसका 2 टाइम हो जाएगा। डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो हो जाएगा 2 एमस्ट्रॉन्ग। 2 एमस्ट्रॉन्ग मतलब डायमीटर का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ये आपका डायमीटर आ गया। इनटू प्रेशर कितना दिया है? इतना। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस सॉल्व करना मुश्किल है, बाकी आपसे बन जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है? सॉल्व करना आपका काम है। अब इसके बाद बोल रहा है कि आपको कोलिजन क्या निकालना है, और कहाँ गया? एक मिनट।
कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? कंपेयर द कोलिजन टाइम, नहीं, एस्टिमेट, हाँ कोलिजन फ्रीक्वेंसी सुन लो। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, वेवलेंथ पता है, ठीक। आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एफ। तो आपको मीन फ्री पाथ पता है, ठीक। और क्या पता है आपको? वेलोसिटी नहीं पता, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो अपन वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी किससे कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे? आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला? फॉर 1 मोल ऑफ गैस 3 RT बाई कैपिटल एम। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप वेलोसिटी निकाल लेना। फिर आपको मीन फ्री पाथ या वेवलेंथ दिया है, दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस, इससे आप डिवाइड कर देना, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। आ गया आंसर। तो अगर आपको मीन फ्री पाथ निकालना हो और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिए हों, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। इसको, ओ सॉरी, इसको आप याद कर लो, ठीक है। दिस फॉर्मूला, ये वाला, इसको आप याद कर लो। ए बी बोल्समैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है केल्विन में, √2π डी डायमीटर है, और पी आपका प्रेशर है। तो ये दो फॉर्मूले हैं मीन फ्री पाथ के, यू कैन मेमोराइज देम। और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप आरएमएस स्पीड निकाल लेना। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देना अगर 1 मोल ऑफ गैस है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर 1 मॉलिक्यूल होता, एक मॉलिक्यूल होता, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते? 3 ABT अपॉन स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और कैपिटल एम क्या है? मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये डिफरेंस है, ठीक। तो 1 मोल ऑफ गैस का पूछेगा तो ये लिखना, और 1 मॉलिक्यूल का पूछे तो ये लिखना, ठीक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।